स्टैंडर्ड साइंस फर्स्ट लेसन नंबर 2 कार्य और ऊर्जा। तो कार्य से क्या समझते हो, कार्य क्या है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा जो है विचार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये पिंड है, इस पिंड पर हम बाहर से बल लगाते हैं तो पिंड अपना स्थान बदलता है या नहीं बदलता है, इस पर जो है विचार करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए वस्तु ए है, उस पर जो है बल लगाया और बस वहाँ पर जो है रुकी हुई है। मान लीजिए दूसरा वस्तु है जो है बी, इस पर बल लगाया और ये अपना स्थान जो है परिवर्तन कर लिया, तो किन दशाओं में कार्य होगा, किन दशाओं में कार्य नहीं होगा। बी पर बल लगाया गया तो ये हट करके कुछ दूरी पर चली गई, तो कार्य किन दशाओं में होगा। कार्य से तात्पर्य है किसी पिंड या वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो वस्तु जो है अपना स्थान परिवर्तन कर दे तो कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। जैसे पिंड ए है, यहाँ पर कार्य नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये अपना स्थान बदल नहीं रहा है। और पिंड बी पर बल लगाया गया और डी दूरी पर विस्थापन हो गया और वस्तु जो है इस स्थान पर पहुंच गई, तो यहाँ पर कार्य होता है, यहाँ पर कार्य होगा। तो कार्य की परिभाषा क्या होगी। कार्य बराबर किसी पिंड या वस्तु पर, किसी पिंड या वस्तु पर बल लगाने से, बल लगाने से उसमें विस्थापन हो, उसमें विस्थापन हो तो कहा जाता है कि कार्य हो रहा है या कार्य होता है। फार्मूला होगा W बराबर F गुणे S, या इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर FS। F जो है बल है और S जो है यह विस्थापन है। बल और विस्थापन का गुणा कर देने से कार्य जो है मिल जाता है। किसी पिंड या वस्तु पर बल लगाने से उसमें यदि विस्थापन होता है तो कहा जाता है कि कार्य होता है। W बराबर F गुणे S। तो ये कार्य की इकाई निकालना चाहें तो SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल है। 1 जूल बराबर बल की इकाई जो है SI सिस्टम में न्यूटन है, 1 न्यूटन गुणे विस्थापन जो है 1 मीटर। किसी पिंड या वस्तु में यदि 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वस्तु 1 मीटर दूरी पर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। तो जूल को जो है अर्ग में बदल सकते हैं। जूल इकाई जो है SI सिस्टम में है और इसमें सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। 1 जूल में कितना अर्ग होगा, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन। न्यूटन को डाइन में बदलेंगे तो 10⁵ डाइन होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर 10⁵ गुणे 10⁻², तो ये 10�7 अर्ग के जो है बराबर होगा। 1 जूल बराबर 10�7 अर्ग। तो कार्य किसी पिंड पर बल लगाया जाए और उसमें विस्थापन हो तो कार्य होता है। 1 जूल में 10�7 अर्ग होगा। अब मान लीजिए कोई पिंड या वस्तु किसी चीज़ पर जो है रखा है। मान लीजिए ये स्टैंड है, इस पर एक वस्तु जो है रखी हुई है, इस पर जो है F1 बल लगाया गया
F1 बल लगाया गया और इसमें थीटा कोण बना करके विस्थापन हो गया थीटा। मान लीजिए यह जो है ये बल इस दिशा में हो गया, इसे F से इंडिकेट करेंगे। तो किसी पिंड पर वस्तु पर बल लगाया गया तो वह बल मान लीजिए F1 है। तो बल हमने इस दिशा में लगाया, लेकिन थीटा कोण बनाते हुए, थीटा जो है यह कोण के लिए दर्शाया जाता है। यहाँ पर कास थीटा का जो है प्रयोग किया जाएगा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यह 8वीं स्टैंडर्ड में है, नहीं तो 9th ज्योमेट्री के बुक में मिलेगा। कास थीटा यानी इस कोण निकालने के लिए कास थीटा की वैल्यू हम लगा सकते हैं। आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें जो है F1 है, F1 अपान कास थीटा बराबर F1। कर्ण 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, यानी F। और F1 निकालना चाहें तो F1 बराबर F कास थीटा। तो F1 बराबर F कास थीटा। अब किया गया कार्य W बराबर होता है F1S बराबर F1। तो F1 जो है F कास थीटा है, F कास थीटा। F1 बराबर F कास थीटा। तो F1 की जगह जो है हमने F कास थीटा रख दिया, गुणे S, दूरी से जो है गुणा किया गया है। तो ये हो जाएगा F कास थीटा। किया गया कार्य W बराबर F कास थीटा। तो इस सूत्र का जो है प्रयोग करके हम कार्य निकाल सकते हैं। तो कार्य कब धनात्मक होगा, अधिकतम होगा, कार्य कब जो है शून्य होगा, या कार्य कब ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। W बराबर F कॉस थीटा। तो W बराबर F कॉस 0। अगर मान लीजिए इस पर बल लगाया गया तो इसमें जो है थीटा यानी कोण न बनाते हुए सीधा बल की दिशा में जाता है। जिधर बल लगाया गया उधर ही विस्थापन भी हो जाता है, तो कार्य अधिकतम होगा। तो बराबर F कास जो है 0 का मान 1 होगा, तो बराबर ये निकलेगा F W बराबर F हो जाएगा। किया गया कार्य धनात्मक होगा और अधिकतम होगा यदि बल लगाने पर उस पर जो है शून्य कोण बनता है। दूसरी दशाओं में अगर देखते हैं, W बराबर F कॉस थीटा बराबर F कॉस 90 डिग्री। अगर मान लीजिए इस पिंड पर जो है बल लगाया गया इधर की तरफ और सीधा 90 डिग्री पर जो है ये मुड़ गया, तो कितना कार्य होगा, F कास 90 का मान जो होता है 0 होता है, तो 0 से गुणा होगा तो बराबर 0 निकल जाएगा। तो W बराबर जो है शून्य। किया गया कार्य जो है शून्य होगा। यदि किसी पिंड या वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापन बल के 90 डिग्री पर हो जाए तो किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। और कंडीशन अगर देखते हैं, W बराबर F कॉस थीटा। यदि किसी पिंड या वस्तु पर बल लगाया जाए F और कास जो है 180 डिग्री, कास 180 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा F इंटू कास 180 का मान -1 होता है, तो बराबर हो जाएगा -F। W बराबर -F। कार्य ऋणात्मक होता है यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाए इस दिशा में और विस्थापन बल के सीधा विपरीत दिशा में हो जाए तो किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होता है, -F के बराबर होगा। फार्मूला जो है W बराबर -F लिखा जाएगा। तो इस तरह से कार्य कब धनात्मक होगा, यदि किसी पिंड या वस्तु पर बल लगाया जाए, बल की दिशा में ही विस्थापन हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा और कार्य अधिकतम होगा।
दूसरा कंडीशन है किसी पिंड या वस्तु पर जो है बल लगाया जाए और विस्थापन उसके 90 डिग्री पर हो जाए तो किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। W बराबर एफ एस कास थीटा, 90 डिग्री का मान जो है शून्य होता है, किया गया कार्य जो है शून्य हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाए, बल के सीधा विपरीत दिशा में विस्थापन हो जाए तो किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा। cos 180 डिग्री बराबर होता है -1, तो W बराबर एफ एस इंटू -1, तो ये ऋणात्मक आ जाता है। तो बल और विस्थापन जब एक दूसरे के सीधा विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य जो है वह ऋणात्मक होता है। ऊर्जा एनर्जी किसी पिंड या वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड या वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो किसी पिंड या वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालने के लिए गतिज ऊर्जा किसी पिंड या वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करने के लिए गति का दूसरा समीकरण हम इस्तेमाल करेंगे। S बराबर ut प्लस हाफ AT², यानी S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो यम द्रव्यमान का पिंड है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 रखा जाएगा। तो S बराबर 0 प्लस 1/2 AT², क्योंकि इसमें u बराबर 0। कोई पिंड या वस्तु जब गतिशील अवस्था में प्राप्त होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था 0 रहती है, इसलिए u बराबर 0 रख दिया गया। तो ये हो जाएगा S बराबर 1/2 AT²। इसको जो है समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा होगी तो W बराबर होगा F गुणे S। अब F की जगह जो है हम W बराबर F बराबर ma ये पढ़ा है। न्यूटन का जो गति संबंधी दूसरा नियम था उसमें बल समीकरण निकाला गया था जो F बराबर ma मिला था इनटू S जो है 1/2 AT²। अब इसको जो है सुधार के अगर लिखते हैं तो ये हो जाता 1/2 इंटू m। a 2 बार है तो अगर हम AT करके पूरा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। t का स्क्वायर इसमें है ही है। a 2 बार है तो AT को ब्रैकेट में कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो a² भी हो जाएगा, t² हो जाएगा। t² तो दिया ही गया है और a 2 बार है जिसका मतलब ये a का भी स्क्वायर है। तो a² t² तो AT ब्रैकेट में करके उसको स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर गति का पहला समीकरण लेते हैं v बराबर u प्लस AT। इसलिए इसमें v बराबर जो है AT लिख सकते हैं क्योंकि u बराबर 0। u बराबर अगर 0 लिखेंगे तो v बराबर
AT हो जाएगा। अब ये V बराबर AT जो है इस समीकरण जो है 2 में रख देंगे। मान लीजिए ये समीकरण नंबर 2 है और V बराबर AT ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 3 से V बराबर AT 2 में रखने पर W बराबर 1/2 m इंटू AT स्क्वायर, W बराबर 1/2 m। अब V बराबर AT यानी AT जो है V के स्थान पर V बराबर AT, जहाँ AT है वहाँ पर V लिख सकते हैं VT स्क्वायर। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से ये मिल जाता है। तो किया गया कार्य 1/2 mv स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर होगा। इस तरह से ये गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त होता है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड या वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होता है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड या वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालने के लिए हम न्यूटन का गति संबंधी दूसरा जो समीकरण है उसका इस्तेमाल करेंगे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यम द्रव्यमान का जो पिंड है उसको जब विस्थापित किया गया या वेग में लाया गया, उसमें गति प्रदान की गई, तो u बराबर 0। तो u की जगह 0 रख देने पर t से गुणा हो जाएगा तो ut पूरा 0 हो जाएगा। S बराबर 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसलिए S बराबर 1/2 AT स्क्वायर समीकरण नंबर 1 रखेंगे। फिर किया गया कार्य W बराबर FS होता है। तो W बराबर F बराबर MA, S बराबर 1/2 AT स्क्वायर। W बराबर इसको सुधार के लिखते हैं तो 1/2 को पहले लिख लिया, M लिख दिया, AT को ब्रैकेट में किया, उसका स्क्वायर कर दिया गया और समीकरण नंबर 2 मान लिया गया। फिर गति का पहला समीकरण है V बराबर U प्लस AT, जिसमें U जो है 0 है। अगर 0 हो जाएगा तो V बराबर AT हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर ये जो दूसरा समीकरण प्राप्त है उसको फिर से लिखा गया W बराबर 1/2 m AT स्क्वायर। अब AT की जगह हमें V लिखना है, तो यह ज्ञात किया गया है कि V बराबर AT होता है। तो AT की जगह V कर दिया गया। W बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv स्क्वायर होता है। इस तरह से ये प्राप्त हो गया। अब ये गतिज ऊर्जा हो गया। अगर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा, तो किया गया कार्य W बराबर होता है F गुणे S। F बराबर जो है, यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे जो है गिर रही है तो उसकी जो दूरी होगी वह ऊंचाई कहलाएगी। तो W बराबर F बराबर MA होता है, S इस तरह से। अब ये त्वरण जो है यह गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण के लिए mg इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से नीचे जा रहा है इसलिए ऊंचाई होगी तो h होगा। तो ये हो जाएगा mgh। W बराबर mgh या पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा mgh। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh के बराबर होगी, यानी पिंड के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी से ऊंचाई के जो है गुणनफल के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा जो होगी द्रव्यमान और वेग के वर्ग का जो है आधा कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी।